सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बगडोरी। निर्मल जन मन मोहि पावा, छल छिद्र मोहि न भावा। राम की कृपा, राम को वही प्रिय है जो सबकी ममता को एक किनारे और राम परम पद परमात्मा के पद में मन के डोरी से बंध जाते हैं। उन्हीं का मन निर्मल होता है और ऐसे जो छल हैं, छिद्र हैं, वो परमात्मा को, धर्म को, राम को प्यारे नहीं है। इसीलिए सुखी जीवन, संतुष्ट जीवन, स्वस्थ जीवन व्यक्ति को धर्म मत के लिए ही लोक मत होना चाहिए। लोक का मत धर्म संगत, धर्म सम्मत, धर्माचरण, धर्म सम्मत, आत्मशक्ति, आत्म निरीक्षण, आत्म अनुभूति, आत्म सहानुभूति, आत्म रक्षा, आत्म संतुष्टि से ही सबकी संतुष्टि, सबकी पुष्टि। लोगों को, संसार के लोग को सुविधा देकर संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जो लोग स्वयं से संतुष्ट नहीं है, वो दूसरों को संतुष्ट पुष्ट नहीं कर सकते। लोकमत तो बदलता रहता है। जो लोकमत पाकर के अपने अहंकार में चूर होते हैं, लोकमत तो लोक के साथ चलता है और ये लोकमत स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है परिस्थितियों के अनुसार, स्वार्थ के अनुसार, सुविधा के अनुसार। हनुमान जी लंका में गए तो जब रावण ने कहा पूंछ में आग लगा करके जला दो, तो सब रावण के लोक मत में थे। रावण के मत में सभी उसके हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा लपेटने लगे। सभी लंका जैसे देश का कपड़ा समाप्त हो गया। रहा न बसन घृत तेला, कुछ भी नहीं बचा। इतना लंबी पूंछ, जिनकी पूंछ पहुंच राम तक, जिन पर कृपा राम की, जिनके सहाय राम हो, उन्हीं की पूंछ और पहुंच लंबी होती है। लोग ताली लगा रहे हैं पूंछ में कपड़ा बांधकर, तेल डाल करके। ये लोकमत। वही जब हनुमान जी तरक अटारी, जब आग से लंका जलने लगा, तो लोगों ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था ये साधारण बानर नहीं हो सकता, ये कोई
सुर है जो, देव है जो बानर का शरीर रखे है। क्या पर्याय है? पर्याय यही है कि मत बदल गया। हनुमान जी लोगों का मत बदलने के लिए गए थे, सीता का पता लगाने के लिए नहीं, धर्म मत को स्थापित करने के लिए गए थे। तो इसी तरह से लोक मत जो लालच देकर, सुविधा देकर, भय से, भ्रम से प्राप्त किया जाता है, ये शक्ति महत्वपूर्ण नहीं है जब तक धर्म की शक्ति, आत्मा की शक्ति लोगों के साथ ना हो। इसीलिए अपना स्वाध्याय, आत्मनिरीक्षण, आत्म समीक्षा कि कहीं कोई चूक हुई है, गलती हुई है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन कोई समीक्षा करने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में जिस संविधान की हम बात कर रहे हैं, ये संविधान नहीं, असमानता का विधान है, ये बांटने का विधान है। लोकतंत्र नहीं, ये लूट तंत्र बन के रह गया है। जो धर्म मत के लिए लोक मत नहीं होता, वो लूट तंत्र ही बन जाता है। इसलिए ये तंत्र भारत में ही नहीं, ये लूट का तंत्र, ये लोकतंत्र पूरे विश्व से समाप्त होने का समय आ गया है। ऐसे लोगों का गुणगान करना बंद कर दीजिए जो अनीत मार्ग से, अधर्म मार्ग से पद प्रतिष्ठा, सुविधा प्राप्त करने में लगे हैं। जो धर्म मार्ग पर चलता है वो सुविधा की बात नहीं करता, वो दुविधा को समाप्त करने की बात करता है। दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम से बचाने के लिए विसंगतियों और विकारों को शुद्ध करने की बात करता है। ये मानव शरीर परमात्मा ने बहुत बड़ा विज्ञान ये शरीर स्वयं में है। ये विज्ञान से जो ये ऊर्जा का केंद्र है, इस ऊर्जा का, परमात्मा ऊर्जा का सदुपयोग भारत की संस्कार संस्कृति सदुपयोग की सीख देती है। शक्ति हो, उसका सही उपयोग ना हो तो वही शक्ति विनाशकारी हो जाती है। बिना भारत की संस्कार संस्कृति के ये शक्ति का दुरुपयोग ही है। इसलिए ऐसे लोगों का गुणगान न करिए जो धर्म सम्मत हैं, धर्म के साथ खड़े हैं, वही जिनमें धैर्य है, वही मित्र हैं जो धर्म के साथ खड़े हैं, वही आपके सहोदर हैं। धर्म सम्मत जो नारी है, जिनमें धैर्य है, वो आपके साथी हैं, तो आपके जीवन में विपत्ति नहीं आएगी। लेकिन धर्म मत के अनुकूल जो नहीं है, लोक मत के अनुकूल हैं,
वो आपकी विपत्ति के कभी, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो नारी हो, ऐसे समय में व्यक्ति धैर्य को खो देता है और विपत्ति में कोई काम नहीं आता है। इसलिए अपनी जरूरतों को कम से कम करिए और जीवन लोगों को सुख देने के लिए है, दूसरे की सेवा के लिए है। इसका सेवा का संयोजन जीवन में सुरुचि सूरज पैदा करने के लिए है, सुबास सुगंध पैदा करने के लिए है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।